नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय खाकिल आज आप लोगों के लिए मशीन लर्निंग में मैं जेनेटिक एल्गोरिथम का लास्ट लेक्चर लेके आया हूँ। इसके बाद में मशीन लर्निंग सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर हम कुछ नया सब्जेक्ट लेके आएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, एक है जेनेटिक एल्गोरिथम म्यूटेशन, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जेनेटिक एल्गोरिथम में म्यूटेशन क्या होता है, किस तरीके से म्यूटेशन ऑपरेशंस होते हैं और इनको हम यूजुअली किस तरीके से मेंटेन करते हैं, किस तरीके से इनकी पॉपुलेशंस को हम अप्लाई करते हैं, किस तरीके से हम जेनेटिक एल्गोरिथम को हम रिड्यूस करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू म्यूटेशन, कि म्यूटेशन का क्या इंट्रोडक्शन होता है। अगर हम सिंपल टर्म में बात करें तो म्यूटेशन में बी डिफाइंड एज ए स्मॉल रैंडम ट्विक इन द क्रोमोसोम to get a new solution. It is used to maintain and introduce diversity in the genetic population and is usually applied with a low probability. Low probability means PM. If the probability is very high, the genetic algorithm gets the reduced to a random search. Another one is mutation is the part of the genetic algorithm which is related to the exploration of the search space. It has been observed that the mutation is essential to the convergence of the genetic algorithm while the crossover is not. Then finally mutation operation. Mutation operation कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। In this section we described some of the most commonly used mutation operations like the crossover operations. This is not an extensive list and the genetic algorithm designer might find a combination of these approach or a problem specific mutation operator more useful. एक होता है बिट फ्लिप म्यूटेशन। बिट फ्लिप म्यूटेशंस के अंदर क्या होता है, बिट फ्लिप म्यूटेशंस के अंदर होता है, इन दिस बिट फ्लिप म्यूटेशन we select one or more random bits and flip them. This is used for the binary encoded genetic algorithms. Binary encoded genetic algorithms के अंदर क्या होता है, जब पर्टिकुलर कोई भी मैसेज सेंडर से रिसीवर के लिए जब हम भेजते हैं तो वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, जिसके अंदर 0011 ये पर्टिकुलर कोई भी एनकोडेड जेनेटिक एल्गोरिथम कोड है जो कन्वर्ट करता है बिट फ्लिप म्यूटेशंस के अंदर, जिसको 0010010010 में ये कन्वर्ट करने का काम करता है। एक होता है रैंडम रीसेटिंग। रैंडम रीसेटिंग के अंदर क्या होता है, रैंडम रीसेटिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ द बिट फ्लिप for the integer representation. In this, a random value from the set of the permissible value is assigned to the randomly choose genes. एक होता है swap mutation. swap mutation के अंदर क्या होता है, in swap mutation we select two positions on the chromosome at random and integer the value. This is common in the permutation based encodings like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 0. देन परम्यूटेशन कोडिंग का हम कन्वर्ट किस में करते हैं, स्वेप करते हैं म्यूटेशंस में, तो वो रेंडमली क्या होता है 1 6 3 4 5 2 7 8 9 0, इस तरीके से ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब दूसरी बात हम बात करते हैं, आगे मेन डिस्कशन करते हैं हम स्क्रेबल म्यूटेशन। स्क्रेबल म्यूटेशंस के अंदर क्या होता है, स्क्रेबल म्यूटेशन इज आल्सो पॉपुलर विद द permutation representation. In this form the entire chromosome, a subset of gene, is chosen and there the value are scrambled or shuffled randomly. Like 0 से लेकर के 9 तक वैल्यू होता है बाइनरीज इंटीजर नंबर्स, जो ऑटोमेटिक कन्वर्ट होता है 3 6 4 2 5 7 में, यानी कि रैंडम नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट होता है
इन्वर्जन म्यूटेशन। इन्वर्जन म्यूटेशंस के अंदर क्या होता है? इन इन्वर्जन म्यूटेशंस वी सिलेक्ट ए सबसेट ऑफ जीन लाइक इन स्क्रैम्बल म्यूटेशन बट इंसर्टेड ऑफ द shuffling the subset we merely invert the entire string in the subsets, then 0 to 9 चलते हैं, then 0 से 9 कंटिन्यूसली, इसको बोलते हैं इन्वर्सन म्यूटेशंस। एक होता है जेनेटिक प्रोग्रामिंग। जेनेटिक प्रोग्रामिंग क्या होता है? व्हाट इज इट? क्या होता है जेनेटिक प्रोग्रामिंग? जेनेटिक प्रोग्रामिंग इज ए टाइप ऑफ evolutionary algorithm that can compute the solution to general problems which humans do not know how to solve directly. How to solve directly. ये क्या बोल रहा है कि एक ह्यूमन प्रॉब्लम्स होती है जिसको हम डायरेक्टली किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। द मशीन इज टास्क्ड विद द जनरेटिंग ए वर्किंग कंप्यूटर प्रोग्राम from a higher level implementation of the problems. The idea is to randomly generate thousands of computers programs and use the Darwin natural selection to evolve the programs until the population coverage to a global maxima minima. It is often used to the field of machine learning to determine relationship between features in data. Genetic programming has also been applied in the various financial area, building automated trading strategy, risk management system and credit card detection. Other area of interest including quantum computing, design of electric circuit and antenna. I will also recently heard of the genetic algorithm being used to debug code in large scale programmings. इसके बाद में अगर हम देखेंगे इसी चीज़ को तो इसके अंदर क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंग्रेडिएंट जेनेटिक प्रोग्राम। इंग्रेडिएंट जेनेटिक प्रोग्राम्स क्या होता है? All evolutionary algorithms must have the mechanism for the breeding, muting and evolving. Additionally, if you wish to use true genetic programming, you must define a genetic representation of the parameters. For example, a simple representation of a float data type would be a binary string representation. One could then apply evolution to each bit of the string. With regards to breeding, crossover is the most popular method by which genomes of the binary data are combined in the random way. Defining a robust breeding and mutation mechanism are crucial to ensure that the solution coverage to a global maxima and minimas. In this machine learning example of game playing, suppose we are tasked with the building an AI system to play the general game cheese. For examples, if we applied the standard method of maximum and alpha beta pursuing, we would be tasked with the generating a heuristic function to determine the relative strength of a move. Suppose we choose the something of the form vw equal to w into wild piece minus 1 minus w into black piece, where w in 0 and 1. There, genetic programming will be tasked with choosing the parameters w for our AI agent. Note that in the code below, I will be using my alpha beta player class as the representation of the individual in the populations. The genetic score function is defined to be the simple heuristic above, and our first task is to define in the individual agent as follows. Showing this code.
एंड फाइनली हमारा ये टॉपिक क्या हो गया है, एंड हो गया है। दूसरी चीज़ ये आपके सामने जो कोड्स हैं वो सारे के सारे कोड है जेनेटिक एल्गोरिथम्स का। अब हम लास्ट यूनिट हमारा ओवर हो गया है, इसके बाद में अब हम दूसरा कोई सब्जेक्ट लेके आएंगे इंडस्ट्री 4.0 जो हम बात कर रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक और रह गया इसके अंदर, जो टॉपिक रह गया वो क्या है, ड्रॉबैक ऑफ जेनेटिक प्रोग्रामिंग। जेनेटिक प्रोग्रामिंग के क्या क्या ड्रॉबैक हैं। वन सिंपल ड्रॉबैक टू जेनेटिक प्रोग्रामिंग इज द computational cost. One need to evolve many population before the convergence is reached. Another drawback is that the solution is not the guaranteed to coverage to the global maxima and minima. It is also often the difficult to determine breeding the mutation procedures. Finally, a large number of parameters usually require a large number of evolution cycle. Game playing heuristic functions are often designed to balance complexity and inserted into a game. It often is important to design a heuristic to be as simple as possible. For the reason, genetic programming works quite well for AI game playing agents. ये सारा का सारा आपका जेनेटिक एल्गोरिथम्स के बारे में था। और हम अब आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि किस तरीके से क्या आपको तैयारी करनी है, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी। और लास्ट आपका टॉपिक इसके अंदर है एप्लीकेशन एरिया ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम्स की कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं जेनेटिक एल्गोरिथम्स के अंदर। पहली है ऑप्टिमाइजेशन, इकोनॉमिक्स, न्यूरल नेटवर्क, पैरेललाइजेशन, इमेज प्रोसेसिंग, व्हीकल राउटिंग प्रॉब्लम, शेड्यूलिंग एप्लीकेशन, मशीन लर्निंग, रोबोट ट्रेजेक्ट्री जनरेशन, पैरामीटर डिजाइन एंड एयरक्राफ्ट, डीएनए एनालिसिस में और मल्टी मॉडल ऑप्टिमाइजेशन, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशंस की। ऑप्टिमाइजेशंस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक एल्गोरिथम आर मोस्ट कॉमनली used in optimization problem where we have the maximum or minimum a given objective function value under a given set of constraints. इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जेनेटिक एल्गोरिथम आर आल्सो यूज्ड टू कैरेक्टराइज वेरियस इकोनॉमिक मॉड्यूल लाइक द कब वेब मॉड्यूल, गेम थ्योरी, इक्विवेलेंस एंड रिजोल्यूशंस। द न्यूरल नेटवर्क्स में जेनेटिक एल्गोरिथम आर आल्सो यूज्ड टू ट्रेन न्यूरल नेटवर्क, पर्टिकुलरली रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। एक होता है पैरेललाइजेशन। जेनेटिक एल्गोरिथम आल्सो हैव वेरी गुड पैरेलल कैपेबिलिटीज एंड प्रूव टू बी वेरी एफिशिएंट मीन्स इन सॉल्विंग द सर्टेन प्रॉब्लम एंड आल्सो प्रूव ए गुड एरिया फॉर रिसर्च। एक होता है व्हीकल राउटिंग प्रॉब्लम विथ मल्टीपल्स ऑफ टाइम विंडो, मल्टीपल डिपोर्ट एंड ए हिट्रोजीनियस फीट। एक होता है शेड्यूलिंग एप्लीकेशन। शेड्यूलिंग एप्लीकेशंस के अंदर जेनेटिक एल्गोरिथम आर यूज्ड टू सॉल्व द वेरियस शेड्यूलिंग प्रॉब्लम एज वेल एज पर्टिकुलरली टाइम टेबल प्रॉब्लम्स। मशीन लर्निंग, एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, जेनेटिक बेस्ड मशीन लर्निंग इन ए नीज एरिया इन द मशीन लर्निंग। एक होता है रोबोट। जेनेटिक एल्गोरिथम हैव बीन यूज्ड टू प्लान द पाथ विच a robot arm takes by moving one point to another. Parametristic design. Genetic algorithms have been used to design the aircraft by varying the parameter and evolving the better solutions. DNA analysis, ये भी applications होता है। Genetic algorithms have been used to determine the structure of the DNA using the separate data about the system. एक होता है मल्टी मॉड्यूल ऑप्टिमाइजेशन। एक होता है ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम्स के अंदर क्या होता है, जेनेटिक एल्गोरिथम हैव बीन यूज्ड टू सॉल्व द ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम्स व्हिच एज वेल नोन द कॉम्बिनेशनल प्रॉब्लम यूजिंग द नोवेल क्रॉसओवर एंड पार्किंग स्ट्रेटजी। तो ये था दोस्तों आपका मशीन लर्निंग का पूरा सब्जेक्ट। अब हम किसी दूसरे सब्जेक्ट के बारे में लेके आएंगे, तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।